अगर आप लोग पहले पढ़े हैं तो अच्छी बात है। त्वरण किसे कहते हैं? कोई वस्तु के वेग में जब परिवर्तन हो जाए। अब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है। जैसे अगर एक वस्तु चल रही है 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से और कुछ देर के बाद उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया, तो इस वस्तु के वेग में परिवर्तन तो हुआ, लेकिन किस आधार पर हुआ? तो वेग में वृद्धि हुआ। यानी हम केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर हम क्या लिखेंगे? न्यूटन लिख देंगे हम। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि 1 न्यूटन जो है वो किसके बराबर होगा? तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा 1 न्यूटन। एन, इस चीज को याद रखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए फिजिक्स का एक चैप्टर लेकर आया हूं, भौतिकी का, भौतिक राशियों के बारे में। उसका सही मात्रक क्या होता है, उसका संकेत क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, इसी को मैं पढ़ाने जा रहा हूं। और यह टॉपिक आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप लोगों की अभी ग्रुप डी परीक्षा होने वाली है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो के अंतिम तक रहिएगा आप लोग, क्योंकि आपको मात्रक से एक सवाल जरूर देखने को मिलेगा। तो इस टॉपिक को पूरा अंतिम तक देख कर जाइएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ पर जो भी देख रहे हैं आप, पहले एक बार देख लीजिए कि यहाँ पर हम कौन कौन से भौतिक राशियाँ लिखी हैं जिसका मात्रा आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इस चीज़ का आप लोग पहले से जानते भी होंगे, हो सकता है पूरे का भी जानते हो। जो नहीं जानते हो वो सीख लेंगे, और जो जान रहे हैं वो रिविजन कर लीजिए कि और दूसरा चीज़ ये जान लीजिए कि इसका मात्रक लिखते कैसे हैं, किस प्रकार से। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना होगा दोस्तों कि ये जो लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये आधारी राशि हैं। और आधारी राशि के मात्रक आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा। बाकी जो यहाँ पर क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, अपेक्षित घनत्व दिया हुआ, ये व्युत्पन्न राशि है। और व्युत्पन्न राशि क्या होता है कि आधारी राशि पर ही निर्भर करता है। यानी व्युत्पन्न राशि का मात्रक लिखने के लिए आपको आधारी राशि का मात्रक पता होना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले हमने यहाँ पर जो 7 मात्रक लिखे आधार राशि का मात्रक लिख दिया, ताकि हम आगे जो भी मात्रक आपको पढ़ाऊंगा उसमें सुविधा होगा लिखने के लिए कि किस प्रकार से हम व्युत्पन्न राशियों के मात्रक लिख सकते हैं। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय जो है ये सब किसी पर निर्भर नहीं करता है। और आधार राशि किसे कहते हैं कि वह भौतिक राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता, उसे क्या कहते हैं? आधारी राशि कहते हैं। तो इसलिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, इन 7 जो है वो आधारी राशि हैं। शुरुआत में जो 3 आधार से लिया गया था, लेकिन जो है ऐसा ही मात्रक पद्धति में 7 आधार राशि को रखा गया है। और बाकी यहाँ पर जो हम लिखे हैं क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, ये क्या है? व्युत्पन्न राशि हैं। तो इन सभी का मात्रक जो है इन राशियों के मात्रक पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हमें इसके बारे में जानना होगा कि इन 7 आधार राशियों के मात्रक क्या होते हैं। आप में से जो लोग जान रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जान रहे हैं वो ध्यान से देखिए। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और इसका संकेत होता है स्मॉल m। ये भी ध्यान रखिएगा, जो हम लेटर लिखते हैं संकेत में वो कैपिटल स्मॉल दोनों होता है, लेकिन किसका क्या होता है इससे को याद रखना। द्रव्यमान का जो मात्रक है वो होता है किलोग्राम। किलोग्राम इसका मात्रक है। और संकेत में हम लिखते हैं स्मॉल में केजी। समय का मात्रक जो है वो सेकेंड होता है, और संकेत में हम लोग लिखते हैं एस। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, इसका मात्रक होता है कैपिटल ए। तापमान का मात्रक होता है केल्विन, और इसका मात्रक होता है कैपिटल के। इस बात को ध्यान रखिएगा, केल्विन का जो है वो क्या लिखना है? कैपिटल में के लिखना है। ज्योति तीव्रता का जो है वो होता है कैंडेला, और कैंडेला का जो मात्रक संकेत है वो होता है CD। पदार्थ की मात्रा का जो है वो होता है मोल, और संकेत में हम लिखते हैं MOL स्मॉल में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ही समझ गए हैं कि आधारी राशियों के मात्रक क्या क्या हैं। तो लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर,
तापमान का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। तो इन 7 आधार राशियों के मात्रक सबसे पहले आपको याद रखना है, तभी आप व्युत्पन्न राशियों के मात्रक आसानी से लिख सकेंगे। अब देखिए क्षेत्रफल का अगर हमसे मात्रक पूछा जाता है तो थोड़ा सा हम यहाँ पर समझाएंगे, फिर हम मात्रक भी लिखेंगे। क्षेत्रफल किससे कहते हैं, क्षेत्रफल कैसे हम ज्ञात करते हैं। अगर क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात आती है तो हम लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं, यानी लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो क्या होगा, क्षेत्रफल लिखेंगे। अब जो लंबाई का मात्रक होगा गुना चौड़ाई का मात्रक, उसको गुना करने के बाद किसका मात्रक निकलेगा, क्षेत्रफल का मात्रक निकलेगा। तो लंबाई भी मीटर में माप सकते हैं, चौड़ाई भी मीटर में माप सकते हैं, यानी कि लंबाई का मात्रक भी मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी क्या, मीटर। तो मीटर गुना मीटर करेंगे तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर जब हो गया तो इसका हम मात्रक क्या बोल सकते हैं, वर्ग मीटर। यानी क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया, वर्ग मीटर हो गया। और संकेत में लिखेंगे तो क्या हो गया, m, स्मॉल m का स्क्वायर लिख देंगे। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया, वर्ग मीटर हो गया या फिर मीटर स्क्वायर, जो बोलिएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम क्षेत्रफल का मात्रक निकाल लिए। क्या आया मेरा, तो हम वर्ग मीटर या फिर क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर। संकेत में क्या लिखेंगे, तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। आयतन देखिए, अब आयतन किसे कहते हैं, आयतन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो आयतन ज्ञात करने का जो तरीका है आपको पता होगा, क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। यानी लंबाई गुना क्या करते हैं, चौड़ाई, और गुना क्या करते हैं, ऊंचाई। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को किस में मापेंगे, संकेत क्या अलग अलग, मात्रक अलग होगा। लंबाई भी क्या, चौड़ाई, लंबाई जो है मीटर, चौड़ाई भी तो मीटर में ही मापेंगे, ऊंचाई भी क्या, मीटर में ही होगा। अभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी रहे, सबको मापने का जो तरीका है वो मीटर में रहेगा, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, जो भी हो। लेकिन यहाँ मीटर में रहेगा तो आयतन का मात्रक वही होगा जो तीनों के मात्रक का गुणनफल होगा। यानी मीटर गुना मीटर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, मीटर क्यूब, m क्यूब लिखेंगे। और m क्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, घन मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घन मीटर बोलते हैं। तो आयतन का मात्रक घन मीटर या फिर मीटर क्यूब लिख सकते हैं। आयतन का मात्रक क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब या फिर घन मीटर। घन मीटर लिखिए या फिर क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब। संकेत में स्मॉल m पर क्यूब दे देंगे पावर। घनत्व का मात्रक, अब आपको यह समझना हो घनत्व किसे कहते हैं। तो किसी भी आयतन में कितना द्रव्यमान है, यानी द्रव्यमान बटे आयतन को हम लोग क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। द्रव्यमान बटे आयतन को क्या कहते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं, द्रव्यमान और बटे क्या, आयतन। यानी द्रव्यमान बटे आयतन को क्या कहा जाता है, घनत्व कहा जाता है। इसलिए घनत्व का मात्रक वही होगा जो द्रव्यमान का मात्रक होगा और जो आयतन का मात्रक होगा। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। यानी घनत्व का मात्रक आप क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम प्रति घन मीटर या फिर किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। संकेत में क्या लिखेंगे, तो केजी प्रति मीटर क्यूब, या फिर संकेत को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी प्रति मीटर क्यूब। जब हम इसको ऊपर करेंगे तो घात क्या हो जाएगा मेरा, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इस चीज़ को क्यों लिखे, इसलिए देखिए अगर कभी कभी पूछ दिया जाता है कि अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो आप रखिएगा ये मात्रक रहित है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ये मात्रक रहित है, इसका कुछ भी मात्रक नहीं होता है। तो फ्रेंड्स अभी हम आपको बताएं आधारी राशि और 4 ठो व्युत्पन्न राशि का मात्रक बताएं। आई होप आप समझ गए होंगे किस प्रकार से हम मात्रक व्युत्पन्न राशि को लिखते हैं। आधारी राशि का जब हमको पता रहता है तो कुछ और मात्रक हम अभी लिख के दिखाएंगे आपको। फिलहाल आप इसको लिखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके फटाफट नोट कर लीजिए। तो चलिए आप लोग इसे लिख लिए होंगे। तो आइए हम कुछ और भौतिक राशियों के मात्रक लिखने के बारे में जानते हैं। जैसे कि अगला मात्रक देखिए जो है वो चाल या वेग, अगली राशि जो है वो चाल या वेग है। तो चाल या वेग का मात्रक क्या होता है, इसका संकेत क्या था वो देखिए। थोड़ा सा हम चाल और वेग के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हमको लिखा देंगे। चाल और वेग में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर ये है कि चाल जो है वो एक अदिश राशि है ना, इसका संबंध मात्रक से कुछ नहीं है। लेकिन जब चाल और वेग की बात है थोड़ा सा आपको समझा देते हैं आपको कि अगर सदिश इसमें पूछा जाए, और ये जो है ये सदिश राशि है। ऐसा क्यों है, तो चाल जो है किसी भी दिशा में चल सकता है। जैसे कि हम इधर उधर चल गए कहीं से भी चल, जैसे एक मच्छर अगर गति कर रहा है तो कैसे कर रहा है,
मच्छर अगर चलता है तो कहीं भी चलेगा, किसी भी दिशा में, कुछ दिशा कोई फिक्स नहीं होता है। और वेग जो होता है वो एक निश्चित दिशा में होता है। दूरी तो तय होती है लेकिन एक निश्चित दिशा में। जैसे बंदूक से छोड़िए गोली की गति, जब भी वो चलेगी दिशा में चलेगी। तीर जो चलेगा एक दिशा में चलेगा, वो दिशा नहीं चेंज करेगा, है ना। तो चाल और वेग में इतना ही अंतर है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चाल में कोई दिशा नहीं होती है। तो आपको पता है सदिश और अदिश का परिभाषा। सदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा था परिमाण दोनों हो, और अदिश उसे कहते हैं जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं होता है, निश्चित दिशा नहीं होता है। तो चाल में कोई निश्चित दिशा नहीं होता, इसलिए अदिश राशि है। और वेग में निश्चित दिशा होता है और परिमाण भी होता है, इसलिए वेग क्या है, सदिश राशि है। लेकिन चाल कहते किसे हैं या वेग किसे कहते, तो दोनों का डिफिनेशन जानिए। चाल किसे कहते हैं, तो इकाई समय में चली गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं, और इकाई समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो चाल और वेग फर्क अलग अलग है। तो एक निश्चित दिशा में इकाई समय में चली गई दूरी, यानी जब इकाई समय की बात आता है तो मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ भी क्या मीटर प्रति सेकेंड, सिर्फ दोनों में दिशाएं क्या, इसमें अनिश्चित है, इसमें निश्चित है। तो इसलिए चाल हो या वेग हो, दोनों का ही मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। इस चीज को याद रखिएगा, मीटर प्रति सेकेंड होगा, चाल या वेग जो भी रहे। चाल या वेग दोनों का ऐसा मात्रक जो है वो मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो यहां पर आप लिख देंगे क्या, मीटर प्रति सेकेंड। संकेत में लिख दीजिए मीटर प्रति सेकेंड। अब बात करते हैं त्वरण का। त्वरण किसे कहते हैं, अगर आप लोग पहले पढ़े हैं तो अच्छी बात है। त्वरण किसे कहते हैं, कोई वही वस्तु के वेग में जब परिवर्तन हो जाए। अब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है। जैसे अगर एक वस्तु चल रही है 5 मीटर प्रति सेकेंड की दर से, और कुछ देर के बाद उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, तो इस वस्तु के वेग में परिवर्तन तो हुआ, लेकिन किस आधार पर हुआ, तो वेग में वृद्धि हुआ। लेकिन कोई वस्तु 20 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से चल रही थी और उसके वेग में कुछ समय के बाद उसका वेग हो गया 15 मीटर प्रति सेकेंड, तो यहाँ भी इसके वेग में परिवर्तन हुआ, लेकिन क्या हो गया, कमी हो गया। तो जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन इस प्रकार से हो कि उसकी वेग में वृद्धि हो रहा हो, तब समझिए वहाँ पर क्या हो रहा है, त्वरण उत्पन्न हो रहा है। और जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन इस प्रकार से हो रहा हो कि उसके वेग में कमी आ रहा है, तब वहाँ पर क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है। तो त्वरण या मंदन एक ही चीज़ है, ये समय के साथ ही होता है। तब मान लीजिए कि 20 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से चल रहा था और कुछ सेकेंड में हो गया, तो सेकेंड गुना सेकेंड करेंगे तो क्या होगा, सेकेंड का स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से त्वरण का जो मात्रक निकल कर आया दोस्तों, वो क्या आया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, त्वरण का मात्रक, तो मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर लिखेंगे। संकेत में क्या लिखेंगे, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। रेखीय संवेग, रेखीय संवेग का मात्रक क्या होगा, देखिए संवेग बोला जाए या फिर रेखीय संवेग बोला जाए, दोनों का ही मात्रक एक ही होता है। क्या होता है, तो एक चीज याद रखिए, संवेग बराबर क्या होता है, तो संवेग का डिफिनेशन है कि द्रव्यमान गुना वेग, क्या, द्रव्यमान गुना वेग को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। द्रव्यमान का मात्रक केजी और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। तो इस प्रकार से आप रेखीय संवेग का मात्रक क्या लिख सकते हैं, तो इसका मात्रक लिखेंगे आप किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। संकेत में क्या लिखेंगे आप, केजी मीटर प्रति सेकेंड, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर प्रति सेकेंड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से हम व्युत्पन्न राशियों के मात्रक लिखते हैं। चलिए आगे और हम दिखाते हैं बल। बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन का द्वितीय गति नियम से आप सिद्ध कर चुके हैं कि बल बराबर होता क्या है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना क्या होता है, त्वरण होता है। तो जो मात्रक द्रव्यमान का होगा और जो मात्रक त्वरण का होगा, इन दोनों के मात्रक के गुणनफल ही क्या कहलाएगा, बल का मात्रक कहलाएगा। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आप क्या लिख सकते हैं इसका मात्रक, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ से एक बात को आप ध्यान रखिएगा कि बल का मात्रक जो है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन बल का खोज किसने किया था,
न्यूटन ने किया था, इसलिए उनके सम्मान में बल का मात्रक को न्यूटन भी कहा जाता है। यानी हम केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या फिर हम क्या लिखेंगे, न्यूटन लिख देंगे हम। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि एक न्यूटन जो है वो किसके बराबर होगा, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा एक न्यूटन, एन। इस चीज को याद रखिएगा। अब आइए हम जानते हैं आवेग के बारे में कि आवेग का मात्रक क्या होता है। इससे आवेग यहाँ पर है, सबसे पहले आपको समझना होगा कि आवेग कहते किसे हैं। देखिए आवेग बराबर होता है बल गुना समय। आवेग बराबर क्या होता है, बल गुना समय होता है। इसलिए आवेग का वही मात्रक होगा जो बल का मात्रक होगा और जो समय का मात्रक होगा। तो बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, और समय का मात्रक क्या है, सेकेंड। तो आवेग का मात्रक हो गया क्या, न्यूटन सेकेंड हो गया। अब बात करते हैं ऊर्जा का। हम ऊर्जा का मात्रक आपको हम सिर्फ लिखते हैं कि ऊर्जा का मात्रक जो है जूल होता है, क्योंकि इनका खोज जूल ने किया था। इनके रिस्पेक्ट में इनका मात्रक क्या है, जूल रखा जाता है। लेकिन जूल को अगर इस प्रकार से हम लिखें तो क्या लिखेंगे, उसके लिए हम कार्य के बारे में जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है। तो कार्य बराबर क्या होता है, सो समझिए। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। अब बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, तो क्या लिख सकते हैं आप, न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। किसका मात्रक, कार्य का मात्रक। देखिए कार्य का मात्रक आप क्या लिख देंगे, न्यूटन मीटर लिख देंगे। संकेत में न्यूटन प्रति मीटर लिखेंगे। अब एक चीज बताइए, न्यूटन को अभी हम क्या लिखे थे, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और मीटर यहाँ पे एक तो गुना में। अब इस मीटर से इसको गुना कर सकते हैं क्या, नहीं। इसको अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यही बात हम आपको बताने वाले थे। जूल का सेकेंड संकेत जो है जे होता है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या, तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। न्यूटन सेकेंड आवेग का, ऊर्जा का क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर क्या लिखते हैं, जूल जे। अब देखिए शक्ति का मात्रा क्या होता है। तो शक्ति का मात्रा, शक्ति किसे कहते हैं, इस चीज को समझिए। कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो कार्य कैसे होता है, जूल प्रति सेकेंड, यही लिखेंगे ना, जूल प्रति सेकेंड लिखेंगे। तो जूल प्रति सेकेंड को संकेत में क्या लिखेंगे, जे प्रति सेकेंड, या फिर इसको ऐसे भी लिख दीजिए, जूल प्रति सेकेंड। आप एक चीज और याद रखिएगा, जूल प्रति सेकेंड, जूल का जो मात्रक लिखे सेकेंड के साथ करेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब हो जाएगा। इस ढंग से भी आप लिख सकते हैं अगर ऐसा कहीं पर दिया रहे तब। नहीं तो ऐसे याद रखिए, शक्ति का मात्रक क्या था, जूल प्रति सेकेंड। और एक चीज याद रखिएगा कि जूल प्रति सेकेंड किसके बराबर होता है, वाट के बराबर होता है, वाट। यानी शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, या फिर क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड होता है। बल आघूर्ण की बात करते हैं। बल आघूर्ण किसे कहते हैं, बल आघूर्ण का मात्रक क्या होगा। तो बल आघूर्ण क्या होता है समझिए, ये होता है बल गुना दूरी या विस्थापन जो कह सकते हैं। तो जो बल का मात्रक होगा वही, और जो दूरी का मात्रक होगा, तो बल का मात्रक क्या, न्यूटन, और इसका मात्रक क्या, मीटर। तो क्या लिख सकते हैं, बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर। दाब किसे कहते हैं, तो दाब का देखिए, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। किसी भी क्षेत्रफल पर कितना बल लग रहा है उसको हम किससे सूचित करते हैं, दाब से सूचित करते हैं। यानी कि जो दाब है बल का मात्रक जो होगा, और जो क्षेत्रफल का मात्रक, यानी बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो न्यूटन क्या, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, बल बटे क्षेत्रफल, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। तो दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल, या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पास्कल को पीए से डिनोट करते हैं, तो पीए हो जाएगा। अब अंतिम मात्रक जो है उसको देख लेते हैं दोस्तों, कौन है, और कौन का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। संकेत में RAD लिखते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपने पूरी वीडियो देख लिया होगा। आप यहाँ तक देख लिए कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी आपको हम 22 ऐसे भौतिक राशियों के मात्रक बताए हैं। तो कैसा लगा आज का क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए,
ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू। चलिए इसको आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, जो भी करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज से क्लास के बारे में फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।